मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तकरार अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते विवाद खत्म होने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। हेमा मालिनी का कहना है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें कानून में समस्या ही नहीं पता। हेमा मालिनी ने बयान दिया कि धरने पर बैठे किसानों को ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और कृषि कानूनों के साथ असली दिक्कत क्या है। इससे ये साफ होता है कि उन्हें किसी ने कहा और वो लोग धरने पर बैठ गए। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि कई दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। ज़रूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देखकर बड़ा ख़राब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड इट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ब्रज के जितने भी किसान हैं वो कभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि जब कंप्लेंट करना है तो बड़ा ज़ोरदार मेरे से आके मेरे फ़ोन करते हैं। मैं बॉम्बे में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, तो मुझे फ़ोन करके मुझे बुलाते हैं, मेरा तकलीफ तो ये ठीक करो, और हर वक्त हमेशा मैंने उनका साथ दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें इस आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताया, जबकि कई बार खालिस्तानी समर्थक संगठनों के साथ होने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानून को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से एक हलफनामा देने को कहा है, जिसमें किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने या समर्थन देने की आधिकारिक जानकारी देने को कहा। किसानों का आंदोलन पिछले 50 दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तक कृषि कानून पर कोई बात नहीं बन पाई। आज लोहड़ी के मौके पर किसान संगठन कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यूपी में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी यूपी में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराधों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपराधों पर लेकर छपी खबर का जिक्र किया और सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से आई खबर को पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा कि जिस सिस्टम ने अभी कुछ दिनों पहले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए मिशन शक्ति के नाम पर झूठे प्रचार में करोड़ों रुपए बहा दिए, वो सिस्टम जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस कदर उपेक्षित रवैया अपनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हर दिन औसतन 165 अपराध होने के मामले होते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर हाथरस, उन्नाव और बदायूं जैसी घटनाओं में यूपी सरकार के व्यवहार को पूरे देश ने देखा। महिला सुरक्षा की बेसिक समझ है कि महिला की आवाज सर्वप्रथम है, मगर यूपी सरकार ने बार बार ठीक इसके उलट काम किया। इससे ये स्पष्ट है कि उनके लिए बेटी बचाओ और मिशन शक्ति सिर्फ खोखले नारे हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि महिलाओं की आवाज और उनकी आपबीती को लेकर महिलाओं के प्रति सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और महिलाओं के साथ संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। आतंकवाद को समर्थन देने और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी एक बहस में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना आतंकवादियों के खिलाफ वैश्विक कार्यवाही में बाधाएं खड़े किए जाने की उसकी कोशिशों की निंदा की। साथ ही कहा कि इस तरह से यूएनएससी की ओर से दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए 8 सूत्रीय एक्शन प्लान भी पेश किया। 1 जनवरी 2021 को भारत की ओर से यूएनएससी की सदस्यता दोबारा संभालने के बाद ये पहला मौका था कि विदेश मंत्री ने हस्तक्षेप किया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया के लिए यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने का वक्त है। For the UN system to credibly address the menace of terrorism and ensure effective action, I would like to propose 8 points that could in a way be an action plan. 1.
we must all summon the political will to unhesitatingly combat terrorism. There must be no ifs and buts in this fight. Nor should we allow terrorism to be justified or terrorists glorified. All member states must fulfill their obligations enshrined in international counter-terrorism instruments and conventions. 2. We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही आतंकवादी होता है, उसमें अच्छे और बुरे का विभेद नहीं हो सकता। जो इस तरह का विभेद करता है उसका एक एजेंडा है जो उसकी हरकतों पर पर्दा डालते हैं, वो भी उसके जैसे ही गुनहगार हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।